देखो बच्चों, एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 2022 का है, ठीक है। फिर एक दो पेपर और सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। क्वेश्चन 1, इसमें पहले एक दो टॉपिक कट रहा है, ठीक है। देखो, ये पहला है नहीं, ये ठोस अवस्था से जो कि कट चुका है। दूसरा पढ़ो फटाफट। Na2CO3 के 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। तो तुम्हें पता चल, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय की मात्रा पूछा है, और बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलरता कितनी, 0.2, भार कितना है इसका पूछ रहा है। अणुभार कितना होता है Na2CO3 का, 106, और आयतन कितना है 500, और गुणा के 1000 दो बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 53, और 53 गुणा 0.2 WS, तो इसका आंसर आएगा 10.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। मैंने बताया तुम्हें, फॉर्मूला याद है ना, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की है तो n बराबर कितना पुट कर देना, 1, तो कितना आएगा मोल 0 L0 सेकेंड इनवर्स, इनका तो एक एक हो जाएगा, तो आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फीलिंग विलयन को अपचित करता है। तो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है वही फीलिंग को अपचित कर सकता है, ये भी है और ये भी है। जिनके पास एल्किन ग्रुप होता है तो देख लेना, इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो। वैसे CH3CHO ही होगा, वैसे ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। सभी को पता है एमाइड का एमीन में परिवर्तन करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड। सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, और कितनी बार करा चुके इस क्वेश्चन में। दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करो। बिलियन का क्वथनांक पूछा है, देखो तो तुम्हें पता है अच्छे से। बिलियन का क्वथनांक निकालने के लिए TB - TB0। तो तुम्हें जल का पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TB चाहिए। तो डेल्टा TB कैसे निकालोगे, निकालो जल्दी जल्दी करते हैं। डेल्टा TB इक्वल विलेय का भार 9, अणुभार 180 इंटू, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, KB भार अणुभार गुणा के 1000 और गुणा विलायक का भार। तो इसका हो गया 9, 180 अणुभार, और विलायक का भार कितना है 500 इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, और KB कितना है 0.52। 500 से कितनी बार गया 2, 9 से कितनी बार गया 20, 2 से कितनी बार गया 10, तो डेल्टा TB बराबर कितना आ गया 0.52/10। तो डेल्टा TB कितना मिल गया, डेल्टा TB मिल गया 0.052। कितना मिल गया। अब आगे देखो, डेल्टा TB मिल गया। अब डेल्टा TB मिल गया तो TB निकाल दो। डेल्टा TB कितना मिला 0.052 बराबर TB निकालना है, और जल का कितना होता है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो TB बराबर कितना हो गया 100 + 0.052, आंसर आ जाएगा 100.052 सेल्सियस। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 बिलियन वाले सेल की विशिष्ट चालकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा। कप्पा कितनी है इसमें 0.00 कितनी आएगी, कितनी क्या आएगी, दे रखी है 2765। आर कितना दे रखा है 400, नॉर्मलता दे रखी है N/50, सेल स्थान पूछा तो सेल स्थान का तो सीधा फॉर्मूला है G* बराबर आर के वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ गया 1.106। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अधिशोषण अवशोषण में है ही नहीं ये तुम्हारे सिलेबस में, ये भी नहीं है। हेलोजन रंग, ये देखो ये है गए। निम्नलिखित उपचयनित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखने, देखो पहले देख लेना, मेंशन कर लेना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो कैसे करोगे, 6 लिगेंड है हेक्सा, NH3 के लिए एमिन, निकिल, क्योंकि पॉजिटिव है तो सिंपल नाम लिखा जाएगा, और सेकंड क्लोराइड आते हैं पेपर में। आगे देखो इसका, ये पॉजिटिव, इसमें Fe4 है, FeCN का होल 6 है, और बाहर Cl3 भी है।
इसका मैं बताती हूँ, तुम लोगों को लास्ट में बताती हूँ, एक बार देखती हूँ। इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है। इसमें दो दो सी वो दे रखे हैं काउंटर आयन, Fe4 भी दे रखा है और Cl3 भी दे रखा है। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो भेज दूँगी, शॉर्ट वीडियो में लास्ट में डाल दूँगी। नेक्स्ट देखो, कोलराउस का नियम मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस का नियम ये है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। एक और बार सुन लो, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनुप्रयोग पूछ रहा है तो फर्स्ट है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने में, दूसरा आयनों की आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। ठीक है, कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ये तो कट गए, निम्नलिखित प्रश्न पहले थे। मैथिलेमीन से ये वाले मैथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों है? क्योंकि मैथिलेमीन एल्किल ग्रुप लगा है, जो एमीन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है, जिससे इजीली क्या कर देता है, लोन पेयर त्याग देता है, और इस वजह से ये अधिक क्या है, क्षारीय। किससे? अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया में कोई एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा होता है। प्लस आई इफेक्ट के कारण मैथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्रिया वो है, क्षारीय। निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो C2H5NO2, यहाँ अभी कर्मक बताना है। तो एमीन में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम क्या करोगे, SN+HCl या Fe+HCl दिखा देना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। अब एमीन से एल्कोहल बनाना है, तो एमीन से एल्कोहल कैसे बनाओगे? एमीन से एल्कोहल बनाएंगे ऐसे, देखो एमीन से क्या बनाना है, एल्कोहल। C2H5NH2 एल्कोहल बनाना है, तो पहले क्या करो, डाइहाइड्रो में कन्वर्ट कर लो। NaNO2 प्लस का HCl जो क्या लूज करेगा, HNO2, तो ये बन गया C2H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। किससे करा दोगे, HOH, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, C2H5OH। समझ में आई बात? डायरेक्ट। नेक्स्ट, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र कैसा होता है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र ये है। और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दे रहा है। तो देखो ये होता है किसका, उसका फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। और देख लो एक बार इसे ध्यान से, CH2OH CO CHOH COH HCOH ऐसे याद रख लेना। पहले तो इसमें पहले और सबसे लास्ट में CH2OH होते हैं, CO यहाँ HOH, बाकी इधर उसके अपोजिट भर देना। अगर OH है तो H भर देना, H है तो OH भर देना। ये तो हो गया इसका संरचना सूत्र। और इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे ग्लूकोज का, उसमें फ्रक्टोज में। तो देखो रिएक्शन देख लो, पहले ये, फिर इसका कन्वर्जन हो जाएगा फ्रक्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर। देखो आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है Kb। ठीक है, यानी उसमें क्वथनांक में उन्नयन के लिए अंतर ही तो पूछा है। क्वथनांक में उन्नयन के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं, और हिमांक में अवनमन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आणविक उन्नयन स्थिरांक में जो विलेयता ली जाती है ना, विलेय की जो सांद्रता ली जाती है मोलरता में ली जाती है, जबकि मोलल उन्नयन स्थिरांक में जो सांद्रता ली जाती है मोललता में ली जाती है। दोबारा सुन लो, आणविक उन्नयन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं क्वथनांक में उन्नयन के लिए, और मोलल उन्नयन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं हिमांक में अवनमन के लिए। फिर है कि इसमें विलेय की सांद्रता जो ली जाती है, दूसरा आणविक में विलेय की सांद्रता किस में ली जाती है, मोलरता में ली जाती है, और जबकि उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक में जो विलेय की सांद्रता ली जाती है वो किस में ली जाती है, मोलरता में ली जाती है। ठीक है, यानी ये Kb होता है और मोलल Kf होता है। फिर कह रहा है इनके अणुभार की गणना करनी है, दो अलग सूत्र। तो तुम्हें पता है डेल्टा टी बराबर कितना होता है, Kb, विलेय का भार 1000 ms × W, तो ms बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में आ जाएगा। तो ये तो किसकी गणना हो गई, आणविक उन्नयन स्थिरांक के मोलर द्रव्यमान की। और उसके लिए कर लो, मोलर के लिए कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी बराबर इतना होगा, तो अणुभार बराबर हो जाएगा इतना। तो
तो ये किसके लिए हो गई, ये हो गई मोलर लिनियर स्थिरांक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। समीकरण क्या होता है इसका, के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 ए नॉट बट्टे ए नॉट माइनस एक्स। फिर कह रहा है तथा सन्निहित पदों को समझाइए। सारे पद समझाने मतलब प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करते हैं, देखो मैंने बताया था ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है टी बराबर 0 पर प्रारंभिक स्थान था ए नॉट 0, टी बराबर टी पर कितनी हो जाएगी एक्स, ये कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, इसी से बराबर मान लेंगे एक ही। तो पता है बेग किस पे डिपेंड करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में डिपेंड करता है अभिकारक की सांद्रता की घात पर 1 पे। बेग कैसे निकालते हैं, डी अपॉन डी टी बराबर के ए। तो डी अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के डी टी। अब क्या कर देंगे, समाकलन करने पर कितना हो जाएगा डी ए बट्टे ए बराबर माइनस के डी टी। डी ए बट्टे ए का कितना हो गया लॉग ई ए बराबर माइनस के टी प्लस का सी। समीकरण 1 सी के मान के लिए, अब सी के मान के लिए टी बराबर 0 पर ए किसके बराबर है ए 0 के, टी बराबर 0 पर ए किसके बराबर है ए 0 पर। तो समीकरण 1 से क्या है, एक जगह ए 0 लगा देंगे, टी की लगा देंगे 0। तो ये बनेगा लॉग ई ए नॉट माइनस के गुणा 0 प्लस का सी। सी बराबर कितना आ गया लॉग ई ए नॉट। तो सी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा लॉग ई ए बराबर माइनस के टी प्लस का लॉग ई ए नॉट, के टी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई ए। तो के बराबर कितना आ गया 1/t लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। तो के बराबर बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.30 का गुणा कर देते हैं टी log 10 ए नॉट बट्टे ए। और क्या लिख सकते हैं इसे, के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 ए नॉट बट्टे ए नॉट माइनस एक्स। समझ में आई बात। तो ये कह रहा है सन्निहित पदों को सम्मिलित कीजिए, तो यानी प्रूफ करना है ये। फिर ये कह रहा है कि अर्धायु इतनी है तो वेग स्थिरांक की गणना करो। अर्धायु देखो t/2 कितना है 693, तो के पूछ रहा है। तो के बराबर कितना होगा 0.6932 बट्टे टी हाफ। तो टी हाफ बराबर कितना होगा 0.6932 बट्टे के। तो टी हाफ बराबर 0.6932, के कितना दे रखा है उल्टा लिख दिया, के की पूछ रहा है सॉरी। तो यहीं कर देंगे, के बराबर हो जाएगा 0.6932 693, तो ये आंसर आ जाएगा के। ठीक है, नेक्स्ट देखो निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सफ़ेद कशिश क्या होता है ZnSO4 × 7H2O। नीला होता है CuSO4। हरा कशिश होता है FeSO4 × 7H2O। मोहर लवण होता है NH4 का होल ट्वाइस × 6H2O। नेक्स्ट हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। तो हेक्सामिन मतलब लिगेंड दे दिया, NH3 का कितना हो गया होल 6 कोबाल्ट CO। तो देखो कितना आएगा 3 + 0 कितना चार्ज आएगा इसका +3, और SO4 कितना होता है -2, क्रॉसिंग करनी याद रखना। तो ये हो गया CONH3 का होल 6 ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है पोटेशियम हेक्सासाइनोस आयरन। तो इसका कैसे करोगे, पोटेशियम के हेक्सासाइनो मतलब CN का कितना है होल 6, और आयरन क्या है Fe। सही है। तो पहले इस पे चार्ज निकाल लो। Fe का कितना है यहाँ 3 -6 -3 के पे प्लस क्रॉसिंग कर देंगे तो K3 FeCN का होल 6। यहाँ ऐसी डिस्टर्बेंस होता है। अगला है डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। तो डाईएमीन थर्ड। डाईएमीन क्या है मैंने बताया लिगेंड है, ये साफ साफ पता चल जाएगा। NH3 का होल ट्वाइस डाईक्लोराइड भी कह रहा है। प्लेटिनम PT सेकेंड है, निकालो तो 2 NH3 की 0 -2 कितना आ जाएगा 0, मतलब कोई चार्ज नहीं है। सोडियम पेंटासाइनो निकलेट सोडियम Na पेंटासाइनो CN का होल 5। नाइट्रोसिल
NO और फेरिक का क्या आ जाएगा Fe। ठीक है, लगाओ तो 3 - 5 और NO का +1 तो 3 माइनस कितने हो गए 4 - 5 - 1 और Na+ तो ये बनेगा NaFeCN का होल 5 NO। ठीक है, आगे समझो। ये क्वेश्चन है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। फीडर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फीडर क्राफ्ट में क्या है कि क्लोरोबेंजीन का CH3Cl से करा दो तो CH3 ऑर्थो पैरा कंडीशन में जुड़ जाएगी। Cl CH3 प्लस CH3 Cl और पैरा कंडीशन CH3। कॉल्वे अभिक्रिया समझो। कॉल्वे अभिक्रिया क्या होती है? कॉल्वे अभिक्रिया फिनॉल CO2 प्लस NaOH COOH। विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में किससे कराते हैं? C2RONA प्लस का RCl तो ROR। ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दे रखा है। ये दे रखा है NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं। तो राइमर T1 है। राइमर T1 में क्या कराते थे? फिनॉल NaOH CCl4 या CHCl3 यानी CHCl3 बनेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH और यहाँ जाएगा COOH CHO। COOH कॉलम बनता है। CHO इसमें घुमा के दे रखा क्वेश्चन। डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। देखो डाई एथिल है C2H5 वो C2H5 एसिटिल क्लोराइड CH3COCl तो ये बनेगा C2H5Cl और ये बन जाएगा ये कंपाउंड। प्रीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक अम्ल से एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से तो एक अणु किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक अणु कन्वर्ट हो जाएगा ये बनेगा एस्टर बनते हैं। ठीक है, CH3COO2H5 याद रखना क्या बनते हैं? एस्टर। एसिटिक एनहाइड्राइड की जब एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। एथेनॉल PCl5 के साथ क्रिया करता है तो सभी को पता है क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस का POCl3 प्लस का HCl। फिनॉल की जिंक के साथ कराएंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में प्लस का ZNO। ये रिएक्शन है, इन्हें तुम करके देखो खुद। ये था तुम्हारा पेपर। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया सभी को पता है। फिटिंग अभिक्रिया सभी को पता होगी। वोल्टेज फिटिंग में क्या होता है और फिटिंग में क्या होता है? वोल्टेज फिटिंग में होता है कि एक क्लोरोबेंजीन होता है, एक RX होता है प्लस का 2Na तो ये बन जाएगा R। और फिटिंग में दोनों ही किसके होते हैं? हेलोएरिन के होते हैं प्लस का Na तो डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण मतलब क्लोरोबेंजीन और किससे करा दोगे? HNO3 और सेकंड H2SO4 से। जो मुख्य बनेगा वो पैरा पे कनेक्ट होगा NO2। ठीक है, इन रिएक्शन को एक बार जरूर कर लेना। एक बार मैं पेपर पूरा डाल देती हूँ पहला क्वेश्चन